देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 1.11। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिएगा। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम। ठीक है, यानी कि जब हम किसी पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रब करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस पॉलीथीन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आपसे ए पार्ट में पूछा गया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स किससे किस पर ट्रांसफर हुए ये आपको बताना है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या पूछा गया, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो क्या मास भी ट्रांसफ़र हुआ है वूल से पॉलीथीन पर, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है कि हम ये जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = NE होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q = NE। ठीक है, तो यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और Q क्या है यहाँ पर, वो टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। Q किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये फॉर्मूला तय हो गया कि यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं Q = NE यूज़ करने वाले हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है Me जो है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो Me है उसकी वैल्यू होती है एक 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, यानी कि इतना मास जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि एक पॉलीथीन पीस है, रब किया गया वुल के साथ, और वुल के साथ रब करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस पॉलीथीन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू जो है वो हम जो है 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो कैसी है बेटा, नेगेटिव है। ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ठीक, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइंड आउट करने हैं। E जो है आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं एक फॉर्मूला Q = NE होता है। तब यहाँ पर N = हम लिख सकते हैं Q/E। Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻7, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तब यहाँ पर इस छोटी सी कैलकुलेशन को आप जब कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, कूलाम से कूलाम जो है क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और N = जब आप इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से जो आंसर आता है वो वैल्यू आपको मिलेगी 1.875 × 10⁻12। ठीक है, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, वूल से पॉलीथीन पर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बेटा ए पार्ट का। ये हमने ए पार्ट किया है, तो इसमें आप जो है लिख लीजिएगा, जो ये चार्ज है वो नेगेटिव है, और क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव। नेगेटिव किसको बोला गया है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोला गया है। ठीक है,
hence electrons are transferred from wool to polythene। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने जो है यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन या हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या बोला गया है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब आप ये देखिएगा, आप ऐसे समझिए बेटा, यहाँ पर ये जो है एक मैंने जो है लिया है वूल और ये मैंने ली है पॉलीथीन। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हुए हैं वूल से पॉलीथीन पर। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास भी तो जो है ट्रांसफ़र होगा। जब मास ट्रांसफ़र होगा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो पॉलीथीन का मास होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, hence there is also a small transfer of mass from wool to polythene। ठीक है, तो इसमें बी पार्ट therefore हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर्ड मास जो होगा बेटा उसको हम कह देंगे NME। क्योंकि N यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र हुए हैं वूल से पॉलीथीन पर। तो यहाँ पर N की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आई है बेटा, 1.875 इंटू 10 की पावर 12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, तब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आंसर जो है 1.71 इंटू 10 की पावर -18 किलोग्राम आ जाएगा। आई होप सो आपको दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि कोई डाउट आपको रह गया है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड या जो भी आपकी क्वेरी बनती है आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर